स्वज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दुर्गा के उग्र स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि देवी ने शैतान महिषासुर का वध किया। उन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है। उनके बाएं हाथ में तलवार और कमल है। वामन पुराण के अनुसार देवता दुष्ट राक्षस महिषासुर और उसके गलत कामों से क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ कात्यायनी की रचना की। उन्होंने अपने क्रोध को ऊर्जा की किरणों के रूप में प्रकट किया, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में कठोर हो गई और फिर उनके द्वारा उन्हें सही रूप दिया गया। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप को कात्यायनी या कात्यायन की पुत्री भी कहा जाता है। बृहस्पति को माँ कात्यायनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वह बुद्धि और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। देवी कात्यायनी के आशीर्वाद से भक्तों के पापों का शुद्धिकरण होता है। विवाहित युवतियाँ नवरात्रि के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा के दिन अपने पसंद के वर को पाने के लिए उपवास रखती है।